अध्याय 447 पवित्र सत्य ड्रैगन सभा की महिमा। गुरुवर एकांतवास में हैं और किसी से नहीं मिलेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। राजकुमारी जनी एलवाई की आवाज़ धारा के समान कोमल थी और उनकी आंखें पानी जैसी थीं। उन्होंने एक सुंदर मध्यकालीन पोशाक पहनी थी और एक चित्र से उतरी देवी के समान लग रही थीं। सुंदर पर कामुक नहीं, मनमोहक पर विनाशकारी नहीं। राजकुमारी जनी एलवाई सुंदरता की एक अविश्वसनीय समझ तक पहुंच चुकी थीं। सभी पुरुष सांस लेना भूल गए। अपने दिल में अपराध बोध के कारण राजकुमारी जनी एलवाई की नज़रों से बचने के लिए उनके कदम रुक गए। नौवीं बहन। तीसरे युवराज अपनी बहन से मिलकर मुस्कुराए। जनिलिया, क्या वृद्ध सू की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुईं? एल्डर अश्विन ने गंभीरता से पूछा। राजकुमारी जनी एलवाई ने थोड़ी कड़वाहट के साथ सिर हिलाया। गुरुवर को कई सत्य स्वामी रैंकों ने मिलकर धोखा दिया और वे बुरी तरह घायल हो गए। उनका जीवित रहना ही एक चमत्कार है। ये सुनकर स्काई रिच इंपीरियल परिवार का समूह निराश हो गया। एल्डर अश्विन, वह सम्मानित अतिथि कौन है जो गुरुवर से मिलना चाहते थे? राजकुमारी जनी एलवाई ने अपनी भावनाओं को संभाला और समूह की ओर देखा। तभी एल्डर अश्विन और तीसरे युवराज ने प्रतिक्रिया दी। नौवीं बहन, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। यह नकुल शॉ। तीसरे युवराज अचानक पीछे मुड़कर रुक गए। जब वे मुड़े तो नकुल शॉ गायब थे। जल्द ही सबकी नज़रें घास की ओर गईं। घास पर एक नीले बालों वाला युवक लेटा हुआ था जो धीमी खर्राटों के साथ शांति से सो रहा था। वह फिर सो गया। स्काई रिच इंपीरियल्स के समूह ने विस्मय व्यक्त किया, लेकिन उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले 12 दिनों में वे नकुल शॉ की नींद की समस्या के आदी हो चुके थे। ये कौन है? राजकुमारी जनी एलवाई का चेहरा पानी की तरह शांत था, लेकिन उनकी आवाज़ की ठंडक उनकी नाखुशी दिखा रही थी। कोई भी युवक जो पौराणिक राजकुमारी जनिलिया से मिलता, वह शायद असहज महसूस करता और अनादर नहीं करना चाहता। लेकिन ये युवक उनसे मिलते समय सो गया। गांव में ड्रैगन किलिंग अलायंस के अभिजात वर्ग के भाव स्तब्ध और रंग बिरंगे थे। जे मैंने पहली बार किसी को स्काई रिच शक्तिशाली देश की नंबर 1 सुंदरता के सामने सोते हुए देखा है। दिलचस्प। राजकुमारी जनी एलवाई जरूर सहमति देंगी। हालांकि अपनी परवरिश के कारण वह इसे दिखाएंगी नहीं। मौजूद लोग चर्चा कर रहे थे और एक अच्छा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। हे नौवीं बहन, इस सम्मानित अतिथि की स्थिति थोड़ी अद्वितीय है। तीसरे युवराज ने अजीब तरह से मुस्कुराया और समझाना शुरू कर दिया। मैंने ऐसा सम्मानित अतिथि पहली बार देखा है। भले ही आप स्काई रिच इंपीरियल्स के तीसरे युवराज हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप ड्रैगन किलिंग अलायंस के मुख्यालय में एक अजनबी को लाकर अति कर रहे हैं? राजकुमारी जनी एलवाई अभी भी पवित्र और पावन थीं, लेकिन उनकी आवाज़ में सवाल ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। पद के मामले में राजकुमारी जनी एलवाई तीसरे युवराज से ऊपर थीं। मौजूद लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। राजकुमारी जनी एलवाई स्काई रिच शक्तिशाली देश की नंबर 1 प्रतिभा थीं और उन्होंने पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग लिया था। इसके अलावा वह वृद्ध सू की शिष्या थीं। प्रतिभा के मामले में राजकुमारी जनी एलवाई पहले ही सत्य मानव रैंक तक पहुंच चुकी थीं और उनकी उम्र अभी 20 भी नहीं थी। क्लाउड क्षेत्र में यह एक विलक्षण प्रतिभा थी। नौवीं बहन, भाई शॉ कभी 13 देशों के नंबर 1 प्रतिभा थे और उन्होंने रास्ते में हमारी मदद की। तीसरे युवराज के माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। भले ही राजकुमारी जनी एलवाई उनकी बहन थी, उन्हें कम उम्र में ही स्काई विंड पवेलियन ने चुन लिया था। स्काई रिच इंपीरियल्स के भीतर भी उनका पद अद्वितीय था। उनके पास एक राजकुमारी की पहचान थी। वह स्काई विंड पवेलियन की 100 वर्षों में एक बार होने वाली प्रतिभा थी और उन्होंने इंपीरियल्स और कुलों के बीच जोड़ने वाली कड़ी के रूप में काम किया। साधकों की नज़रों में वह पिछले स्काई रिच राजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। इस समय राजकुमारी जनी एलवाई के सवालों का सामना करते हुए तीसरे युवराज ने एक बड़ा दबाव महसूस किया। अपनी बहन की समझ के साथ वह जानते थे कि वह गुस्से में थीं। यहाँ तक कि भूरे रंग के एल्डर अश्विन को भी ठंडा पसीना आ रहा था। वृद्ध सू के एकांतवास में होने के कारण राजकुमारी जनी एलवाई उनकी प्रतिनिधि थीं। नकुल शॉ को बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर कोई बड़ी हलचल या हत्या का इरादा या खतरा पास नहीं आता तो नकुल शॉ आसानी से नहीं जागते। इस बार की नींद पिछली बार से अत्यंत अलग थी। इस इंसान और बिल्ली को हटाओ। मेरे आदेशों के बिना कोई भी पास नहीं जाएगा। भले ही राजकुमारी जनी एलवाई कोमल और दयालु थी, उनके आदेश निर्णायक थे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सू गांव के अंदर से कई आकृतियों ने तेजी से नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली को घेर लिया।
जनिल्या मत। एल्डर अश्विन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया जब उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। वह जानते थे कि यह युवक अथाह शक्ति वाला एक सत्य रहस्यमय रैंक विशेषज्ञ था। क्योंकि वह सो रहा था, नकुल शॉ का आभा बहुत कमजोर था और उसका पता नहीं लगाया जा सकता था। माहौल अत्यंत गंभीर हो गया। एल्डर अश्विन और तीसरे युवराज ने राजकुमारी जनी एलवाईए के आदेशों को रोकने की पूरी कोशिश की। तुम मेरे आदेशों को रोकने जा रहे हो? राजकुमारी जनी एलवाईए का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। एल्डर अश्विन और तीसरे युवराज इस युवक को क्यों बचाएंगे और यहाँ तक कि उसे ड्रैगन किलिंग अलायंस के मूल तक क्यों लाएंगे? म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अपने मालिक के शरीर पर बैठकर अपने पंजे हिलाए और पास में मौजूद ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्यों का सर्वेक्षण किया। ये बिल्ली। राजकुमारी जनी एलवाईए को अचानक लगा कि यह परिचित है। छोटी चोर बिल्ली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा की एक स्मृति के साथ जुड़ गई। छोटी चोर बिल्ली, नीले बालों वाला युवक। राजकुमारी जनी एलवाईए की आंखें घूमी जब उन्होंने युवक के रूप का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। नकुल शॉ राजकुमारी जनी एलवाईए की ओर अपनी पीठ करके लेटे थे, इसलिए वह केवल थोड़ा सा ही देख सकती थीं। वह है। करीब से देखने के बाद राजकुमारी जनी एलवाईए के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन ये कैसे संभव है? वह यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? उनका चेहरा आश्चर्य से भरा था और वह घास पर लेटे नीले बालों वाले युवक को घूरते हुए उत्सुकता से बोल उठीं। रवैये में इस 180 डिग्री के बदलाव ने लोगों के जबड़े जमीन पर गिरा दिए। कुछ ही देर पहले उनका चेहरा ठंडा और तनावपूर्ण था। पलक झपकते ही राजकुमारी जनी एलवाईए का रवैया बदल गया था। कहा जाता है कि एक महिला को समझना महासागर में सुई खोजने जैसा है। इस समय हर कोई समझ गया कि इसका क्या मतलब है। राजकुमारी जनी एलवाईए के गाल लाल थे और वे उत्साह और खुशी से भरी थीं। उनके दिल की गहराई से प्रशंसा थी और एक दुर्लभ परवाह थी। तीसरे युवराज का मुंह खुला रह गया और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वह अपनी नौवीं बहन को नहीं समझते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने राजकुमारी जनी एलवाईए से शर्म और देखभाल का भाव देखा था। स्काईरिच शक्तिशाली देश की नंबर 1 सुंदरता को हिलने के लिए इस नकुल शॉ में क्या रहस्य है? यहाँ तक कि बेहद जानकार एल्डर अश्विन भी हैरान हुए बिना नहीं रह सके। एल्डर अश्विन, तीसरे भाई, ये ईश्वर की इच्छा है कि आप उसे ड्रैगन किलिंग अलायंस में ला सके। राजकुमारी जनी एलवाईए ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उनकी आंखें नीले बालों वाले युवक पर टिकी हुई थीं और हिल नहीं सकती थीं। उसके बाद सबने देखा कि राजकुमारी जनी एलवाईए ने सोते हुए नकुल शॉ को उठाया, उन्हें एक नर्म बिस्तर पर लिटाया और व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा की। गांव में ड्रैगन किलिंग अलायंस के अभिजात वर्ग ने अपनी आंखों पर सवाल उठाया। उनके दिलों की देवी स्काईरिच शक्तिशाली देश की नंबर 1 प्रतिभा राजकुमारी जनी एलवाईए ने व्यक्तिगत रूप से अपनी ही उम्र के एक युवक की सेवा की थी। नकुल शॉ ने अपने सपनों में कुछ अच्छा सूंघा और करवट ली। उनकी एक बांह हल्के से राजकुमारी जनी एलवाईए के नितंबों को छू गई। राजकुमारी जनी एलवाईए का चेहरा खून की तरह लाल हो गया, इससे पहले कि वह नकुल शॉ को एक साफ कमरे में छोड़कर चली गईं। जाने से पहले उन्होंने सोते हुए नकुल शॉ की ओर देखभाल और भावना के साथ वापस झलक मारी। थोड़ी देर बाद गांव के अंदर एक इमारत में, नौवीं बहन, तुम भाई शॉ को कैसे जानती हो? तीसरे युवराज ने अधीरता से पूछा। इस समय ये सबके दिलों में सवाल था। यहाँ तक कि वृद्ध एल्डर अश्विन भी उत्सुक थे। उनके दिलों में राजकुमारी जनी एलवाईए आकाश से ऊंची थीं। उन्होंने क्लाउड क्षेत्र के किसी युवक को अपनी नज़रों में कब रखा था। मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन क्या वह मुझे जानते हैं? राजकुमारी जनी एलवाईए ने आह भरी। इस समय यादें उनके दिमाग में उड़ गईं। याद की शुरुआत में राजकुमारी जनी एलवाईए प्राचीन अखाड़े में कई हजार अन्य प्रतिभाओं के साथ खड़ी थीं और तुलना में कुछ भी नहीं थीं। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में उनके जैसी एक मामूली शुरुआती चरण की सत्य मानव रैंक प्रतिभा समूह में सबसे नीचे थी। दूसरों को देखते हुए वह अत्यंत सामान्य थीं और उनकी जबरदस्त प्रतिभाओं से तुलना भी नहीं की जा सकती थी। समूह में उन्होंने 5 जबरदस्त प्रतिभाओं के प्रदर्शन को देखा और कैसे उन्होंने इस पीढ़ी को एक शिखर पर पहुंचाया। बिना किसी संदेह के उन्होंने पहली लड़ाई हारी, उन्होंने दूसरी हारी, उन्होंने तीसरी हारी। वह 5 क्षेत्रों की लड़ाई के पहले चरण को भी पार नहीं कर पाईं। वह बीच में ही बुरी तरह घायल हो गईं और जारी नहीं रख सकीं। बेशक वह जल्दी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वह अभी भी प्रतिभाओं के टकराव को देखना चाहती थीं। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा जारी रही। उन्होंने एक उठते हुए काले घोड़े को एक जबरदस्त प्रतिभा बनते देखा।
उस युवक के नीले बाल थे और उसके साथ एक पालतू बिल्ली थी। इस जोड़ी ने प्राचीन अखाड़े के हर कोने की भावनाओं को जलाया। बाजी पलटना, चमत्कार पर चमत्कार। उनकी दृष्टि में युवक कदम दर कदम ऊपर चढ़ गया। अनजाने में उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने उसका तारांकन किया। कोई नहीं जानता था कि उन दोनों को कितना समर्थन मिला या कितने प्रशंसकों ने उनका चीयर किया। एक विचार आमतौर पर एक पल में होता है। राजकुमारी जनी एलवाईए के दिमाग में छवियां चमक उठीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पौराणिक युवक उनके इतना करीब खड़ा होगा और वह उसकी हर सांस को देख सकती थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग हिंदी में अनुवाद करूं या कोई और अंग्रेजी पाठ प्रदान करूं? अध्याय 448, लौह मेघ मृत्युजाल। इमारत के भीतर राजकुमारी जनी एलवाईए अपनी स्मृति के झटके से उबरी और उनकी आंखें फिर से चमकने लगीं। हालांकि उत्सुक निगाहें उनका इंतजार कर रही थीं। नौवीं बहन, तुम इस नकुल शॉ से कैसे मिली? तीसरे युवराज खुद को रोक नहीं पाए। 2 साल पहले नकुल शॉ 13 देशों के नंबर 1 प्रतिभा थे और एक वांछित व्यक्ति थे। दोनों को एक दूसरे को नहीं जानना चाहिए था, लेकिन फिर राजकुमारी जनी एलवाईए ने क्यों कहा, मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन क्या वह मुझे जानते हैं? यह नकुल शॉ इतनी कम उम्र में ही सत्य रहस्यमय रैंक तक पहुंच चुके हैं। किसने कल्पना की होगी कि इस तरह की प्रतिभा क्लाउड क्षेत्र से आई है? शायद पूरे महाद्वीप में भी उन्हें एक प्रतिभा माना जाएगा। एल्डर अश्विन खुद को कहने से रोक नहीं पाए। राजकुमारी जनी एलवाईए की आंखें चमकीं, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। अगर उन्हें पता चलता कि नकुल शॉ पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के जबरदस्त प्रतिभाओं में से एक थे, तो वे कितने हैरान होते। हर साधक बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि क्लाउड क्षेत्र केवल एक गरीब देहात था। अतीत में पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग लेने वाले प्रतिनिधि महिमा से भरे थे। कुछ देर गहराई से सोचने के बाद राजकुमारी जनी एलवाईए ने एक निर्णय लिया। मैं नकुल शॉ से पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में मिली थी। उनका प्रदर्शन वास्तव में शानदार था और वह यहाँ तक कि अधिक उत्कृष्ट लोगों में से एक हैं। राजकुमारी जनी एलवाईए ने धीरे से कहा और मुस्कुराईं। उन्होंने नकुल शॉ के जबरदस्त प्रदर्शन को छिपा दिया, क्योंकि हालांकि नकुल शॉ मजबूत थे, वह अभी भी एक कनिष्ठ थे। अगर लॉ ड्रैगन अलायंस को पता चलता कि एक जबरदस्त प्रतिभा उनका दुश्मन था, तो वे घबरा जाते और किसी भी कीमत पर उसे मारने की कोशिश करते। राजकुमारी जनी एलवाईए के विचार सही थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नकुल शॉ विरासत में प्रवेश करने के बाद कितने मजबूत हो गए थे। उन्होंने सत्य ड्रैगन सौ मजबूत में प्रवेश नहीं किया, इसलिए वह इतनी जल्दी क्लाउड क्षेत्र में वापस आ सकी। तो ऐसी बात है, इस नकुल शॉ ने भी पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग लिया था। इमारत में मौजूद सभी लोग समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमारी जनी एलवाईए नकुल शॉ को जानती थीं। हालांकि वे अभी भी उत्सुक थे कि नकुल शॉ को पहचानने के बाद राजकुमारी जनी एलवाईए इतनी उत्साहित क्यों थीं। एल्डर अश्विन ने अनुमान लगाया कि नकुल शॉ का प्रदर्शन पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में खड़ा रहा होगा। आखिरकार उनकी खेती ऊंची थी। उन्हें यकीन था कि राजकुमारी जनी एलवाईए ने कुछ रहस्य छिपाए थे, लेकिन अगर वह कुछ कहना नहीं चाहती थी तो वह पूछेंगे नहीं। 5 या 6 दिन पलक झपकते ही बीत गए और नकुल शॉ ने उस समय का अधिकांश हिस्सा सोने में बिताया। राजकुमारी जनी एलवाईए नकुल शॉ के पास रहीं और कभी कभार छोटी चोर बिल्ली के साथ खेलीं। नकुल शॉ इस अवधि के दौरान कई बार जागे थे और उनकी बाईं आंख शांत और स्थिर थी। जब वह पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में थे और उनकी आंख ठंडी और बर्फीली थी, उसकी तुलना में अब वह पानी की तरह शांत थी। यह आभा राजकुमारी जनी एलवाईए की जल की समझ के अत्यंत करीब थी। उनके नीले बाल महासागर की तरह चौड़े थे और जब भी राजकुमारी जनी एलवाईए उन्हें देखती तो उनकी चेतना असीम अतल में खो जाती थी। इस पौराणिक युवक और उसकी आंख की रक्तरेखा ने एक मिथक बनाया था और वह रहस्य से भरा हुआ था। हालांकि जिस बात से राजकुमारी जनी एलवाईए निराश थी, वह ये थी कि नकुल शॉ केवल थोड़ी देर के लिए ही जागते थे और फिर से सोने चले जाते थे। राजकुमारी जनी एलवाईए निराश थीं, लेकिन ये सब अपेक्षाओं के भीतर था। वह बहुत अधिक अपेक्षित थीं। नकुल शॉ, मेरे गुरुवर कुछ दिनों बाद एकांतवास से बाहर निकलेंगे। वह ड्रैगन किलिंग अलायंस के नेता हैं। वह आपसे मिलने के लिए उत्सुक होंगे। राजकुमारी जनी एलवाईए मुस्कुराईं और जल्दी से नकुल शॉ को यह खबर बता दी जब वह कर सकती थीं। ये सुनकर नकुल शॉ की पुतली सिकुड़ गई और उन्होंने अपना सिर हिलाया। भले ही वह अपना अधिकांश समय सोने में बिताते थे, वह इस यात्रा का उद्देश्य जानते थे। ड्रैगन किलिंग अलायंस के वृद्धसु उन कारणों में से एक थे जिनके लिए नकुल शॉ स्काईरिच शक्तिशाली देश में ठहरे थे।
नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि उन्हें वृद्धसू से मिलने में सक्षम होने से पहले केवल 2 या 3 बार और सोना होगा। वह जल्द ही फिर से सो गए। राजकुमारी जनी एलवाई ने आह भरी और बाहर चली गईं, जबकि छोटी चोर बिल्ली ने पीछे से मुस्कुराया। वह समझ गईं कि छोटी चोर बिल्ली की सुरक्षा के साथ नकुल शॉ सुरक्षित थे और उनके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। देर रात गांव का कोहरा ठंडक से भरा हुआ था। हु-सू-सू, तेज उड़ान की चीखती आवाज सुनाई दी। हुटिल्ड, आसमान से एक भयानक आभा उतरी और एक भूतिया आकृति दिखाई दी जिसकी अजीब हंसी हड्डी को ठंडा कर रही थी। दुश्मन का हमला। रात की पाली के गार्ड ने ठंडी हिचकी ली क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा जमने को महसूस किया, लेकिन वह इन 2 शब्दों को निकालने में कामयाब रहा। अच्छा नहीं, दुश्मन का हमला। गांव की शांति जल्द ही तेज चिल्लाहटों से टूट गई। राजकुमारी जनी एलवाई का दिल उछल पड़ा और जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो उन्होंने देखा कि आकाश एक विशाल गहरे भूरे रंग के जाल से लिपटा हुआ था। यह विशाल गहरा भूरा जाल 36 नकाबपोश कंकाल आकृतियों द्वारा नियंत्रित था और यह गांव के आकाश के ऊपर एक लौह जाल बनाता था। शिट, ये लौह ड्रैगन अलायंस का लौह मेघ मृत्यु जाल है। ये सत्य स्वामी पंकज द्वारा बनाया गया था और इसका उपयोग घात लगाने के लिए किया जाता है और यह एक निश्चित क्षेत्र के भीतर विशेषज्ञों को प्रतिबंधित करता है। राजकुमारी जनी एलवाई का चेहरा पीला पड़ गया। लौह मेघ मृत्यु जाल एक अद्वितीय सरणी थी जिसे आमतौर पर 1 या 2 सत्य मानव रैंकों और 34 छठे या 7वें आकाश के चढ़े हुए क्षेत्र के अभिजातों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इस सरणी की विशेषता ये थी कि इसे अत्यंत तेजी से बनाया जा सकता था और हालांकि इसमें ज्यादा आक्रामक क्षमता नहीं थी, यह एक धातु के पिंजरे जैसा था जो फंसे हुए पीड़ितों को उड़ने से रोकता था। इस समय लौह मेघ मृत्यु जाल पहले ही गांव के ऊपर बन चुका था और चमकदार गहरे भूरे रंग के तार ठंडे हो गए थे। हा, लौह मेघ मृत्यु जाल बन गया है। इसके नीचे सब कुछ एक पिंजरे का पक्षी है। स्काई रिच 7 कुलों की संतान, बाहर आओ और आत्मसमर्पण करो। एक गहरे लाल रंग की पोशाक पहने मोटा गंजा एक पहाड़ के खिलाफ झुका हुआ था और एक उत्साहित भाव था। कोरेल्ड, मैंने सोचा नहीं था कि हम उस नीले बालों वाले युवक का पीछा करके ड्रैगन किलिंग अलायंस का एक मुख्य गढ़ ढूंढ लेंगे। ये हमारे 18वें महल का मौका है। इस मिशन के लिए 18वें महल के लगभग सभी लोग यहाँ हैं। लौह मेघ मृत्यु जाल के साथ यहाँ तक कि ड्रैगन किलिंग अलायंस का वह बूढ़ा राक्षस सु भी भाग नहीं पाएगा। पहाड़ पर आकृतियां दिखाई दीं। उनमें से 3 या 4 सत्य आत्मा क्षेत्र में थे और 1 दर्जन से अधिक आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्र थे। इस संख्या में लौह मेघ मृत्यु जाल को नियंत्रित करने वाले 2 सत्य आत्मा क्षेत्र शामिल नहीं थे। सब लोग गहरे लाल रंग की पोशाक पहने मोटे गंजे द्वारा नेतृत्व किए जा रहे थे। गांव ने कुछ घबराहट के बाद जल्द ही एक रक्षात्मक गठन बनाया, लेकिन उनके अधिकांश भाव निराशा से भरे थे। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस ने हमला करने के लिए एक पूरे महल की शक्ति का उपयोग किया था और उन्होंने यहां तक कि भयानक लौह मेघ मृत्यु जाल भी बनाया था। एक बार जब लौह मेघ मृत्यु जाल बन जाता है तो सत्य रहस्यमय रैंक के नीचे कोई भी उड़ नहीं पाएगा और वे एक पिंजरे का पक्षी बन जाएंगे। एल्डर अश्विन, तीसरे युवराज और कंपनी ने हार मान ली थी क्योंकि उन्होंने ड्रैगन किलिंग अलायंस के अन्य सदस्यों के साथ रक्षात्मक सरणी बनाई थी। सब लोग घबराओ मत, अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हमारे पास अभी भी एक मौका है। वृद्धसु जल्द ही एकांतवास से बाहर निकलेंगे और दुश्मन को पीछे धकेलने में हमारी मदद करेंगे। राजकुमारी जनी एलवाई की कोमल आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबको शांत करना था, तभी उनमें लड़ने की क्षमता होगी। वृद्धसु का नाम सुनकर हर किसी की आंखों में आशा और लड़ाई का इरादा चमक उठा। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस का 18वां महल यहाँ है और 18वें कोरेल्डा आ गए हैं। वह अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं और लड़ाई को लंबा खींचने में विशेषज्ञ हैं। राजकुमारी जनी एलवाई का दिल दुश्मन का निरीक्षण करते हुए कड़वाहट से भरे बिना नहीं रह सका। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस में 36 कोरेल्डा हैं, प्रत्येक एक संबंधित महल के प्रभारी हैं। कोरेल्डा लॉर्ड ड्रैगन अलायंस को थामने वाले स्तंभ थे। उनमें से हर कोई एक तरफ शासन कर सकता था और लगभग सभी सत्य रहस्यमय रैंक में थे। कुछ सत्य रहस्यमय रैंक विशेषज्ञ भी एक कोरेल्डा बनने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। गांव के भीतर 2 सत्य रहस्यमय रैंक या उच्च विशेषज्ञ हैं। एक वृद्धसु हैं, जिनकी शक्ति घायल होने के बाद सत्य रहस्यमय रैंक तक गिर गई है और दूसरा सो रहा है। राजकुमारी जनी एलवाई ने स्थिति का विश्लेषण किया। शीर्ष स्तरीय शक्तियों के मामले में ड्रैगन किलिंग अलायंस को बिल्कुल भी फायदा नहीं था। इसके अलावा लॉर्ड ड्रैगन अलायंस में अधिक सत्य मानव रैंक भी थे।
जो अधिक भयानक था वह यह था कि लॉर्ड ड्रैगन अलायंस ने उन पर घात लगाया था और एक लौह मेघ मृत्यु जाल स्थापित किया था जो गांव को बंद कर सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लॉर्ड ड्रैगन अलायंस से और भी अधिक मदद आएगी। इस 18वें कोर एल्डर को बस लड़ाई को लंबा खींचने में विशेषज्ञता होनी थी। भाइयों, गांव को बंद कर दो और एक भी मक्खी को बाहर मत निकलने दो। जब हम इस गांव को गिरा देंगे तो तुम उस राजकुमारी के साथ खेल सकते हो। मोटे गंजे का चेहरा तैलीय था और चर्बी धीरे से हिल रही थी। उसने वासना भरी आंखों से राजकुमारी जनी ELYA को स्कैन किया और जैसे ही उसने ये कहा, लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के सदस्यों ने अपने हाथ रगड़े और अपने होंठ चाटे। हालांकि 18वें कोर एल्डर को कोई जल्दी नहीं थी और उन्होंने धीरे धीरे कदम दर कदम सैनिकों को संगठित किया, मुख्य रूप से गांव को घेरने पर ध्यान केंद्रित किया। ये जितना लंबा चलेगा, हमारी जीत की संभावना उतनी ही अधिक होगी। गांव के अंदर के लोग निश्चित रूप से तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें बस इंतजार करना है। मोटा गंजा पहाड़ के खिलाफ झुका हुआ था और हालांकि वह वासना से भरा लग रहा था, उसकी आंखों की गहराई शांत थी। उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय ने गांव में स्कैन किया। नकुल शॉट नामक नीले बालों वाला युवक स्पष्ट रूप से सत्य रहस्यमय रैंक में था और मोटा गंजा उसके लिए तैयार था। मारो मारो। गांव के भीतर राजकुमारी जनी ELYA, एल्डर अश्विन और अन्य सत्य आत्मा क्षेत्र अभिजातों ने बाहर निकलने की कोशिश करते हुए हमलों की एक लहर भेजी। डिंग डिंग डिंग। आकाश में गहरे भूरे रंग के तार चमके लेकिन टूटे नहीं। यहाँ तक कि सत्य रहस्यमय रैंक के लोग भी केवल अस्थायी रूप से एक छोटा छेद बना सकते थे, लेकिन छेद को सरनी की शक्ति से जल्दी से ठीक किया जा सकता था। प्लॉप प्लॉप प्लॉप। हमलों के पहले दौर में ड्रैगन किलिंग अलायंस के 4 या 5 लोग गिर गए, जबकि लॉर्ड ड्रैगन अलायंस का केवल एक मरा। लौह मेघ मृत्यु जाल एक अच्छी तरह से संरक्षित किले की तरह था जिसे बलपूर्वक तोड़ने के लिए एक भारी कीमत की आवश्यकता थी। राजकुमारी जनी ELYA, एल्डर अश्विन और अन्य सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों के दिल गिर गए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग हिंदी में अनुवाद करूं या आपके पास कोई और प्रश्न है?